हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, उसके कुछ क्वेश्चन कराए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ और क्वेश्चंस जो बाकी रह गए हैं, कुछ टाइप के क्वेश्चंस और आगे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज सेट अप बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर एज शोन इन फिगर। एक डायग्राम दिया गया है, कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है एक प्लेट पे और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये डायग्राम दिया गया है। An electron enters the field symmetrically between the plates, मतलब वो बीचों बीच से, सिमेट्रिकली का मतलब ऐसे पास करता है, ना इस प्लेट के पास है ना इस प्लेट के क्लोज है, दोनों से बराबर डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन इस प्लेट इन प्लेट्स के बीच में एंटर करता है विद अ वेलोसिटी v नॉट, है ना, विद अ स्पीड v नॉट। द लेंथ ऑफ द ईच प्लेट इज l, हर एक प्लेट की लेंथ कितनी है, l है। Find the angle of deviation of the path of electron as it comes out of the field। तो इसमें दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी इस रीजन में, उससे ये बाहर आ जा रहा है। नहीं, अगर ये नहीं दिया होता तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ता कि क्या इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है कि वो इस फील्ड से बाहर आएगा। ऐसा तो नहीं कि बीच में ही रह जाएगा, है ना। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस फील्ड से बाहर आ जा रहा है, तो पता करना है कि कितना ये जो इसका पाथ है। अब जो इसका पाथ होगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, ये रिपल करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज ये अट्रैक्ट करेगा इधर, तो इलेक्ट्रॉन का पाथ होना ये चाहिए स्ट्रेट। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई ऐसा चार्ज नहीं होते, कैपेसिटर प्लेट्स नहीं होती, नॉर्मल प्लेट कोई अनचार्ज प्लेट्स होती, तो इलेक्ट्रॉन सीधे निकल जाता। बट चूंकि ये चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन सीधे न जाके इस तरीके से बाहर निकलेगा। तो कह रहा है कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये बताइए। ठीक है, तो इधर की तरफ एक वेलोसिटी है जिसको हमने कहा है v नॉट, ओके, और y डायरेक्शन की वेलोसिटी का अगर हम निकाल लेंगे, y डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी हो, मान लो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है v, y वहां नहीं लिख रहा हूं मैं, यहाँ लिख रहा हूं। अगर हम ये निकाल लें तो थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मींस vy अपॉन v नॉट, वहां से फिर थीटा में tan थीटा अगर हम लगा लें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये ट्रायंगल लगभग राइट एंगल बन रहा है, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दें तो हमें थीटा पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव ये है कि सबसे पहले हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमें पता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन इस फील्ड में एंटर करेगा तो ड्यू टू द एक्शन ऑफ द फोर्स उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास। ठीक है, अब इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है Q इंटू ई होता है, तो Q इंटू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन N। अब जो Q है वो है इलेक्ट्रॉन, तो E हो जाएगा। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन n। यहाँ पे m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, जरूरत होगी तो उसको हम यूज करेंगे, बट अब यहाँ पे सिर्फ सिंबल्स में ही आंसर को लेके आ रहा है, तो हम m की वैल्यू पुट करने नहीं जा रहे। ओके, इसके बाद हमें y डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालनी है। तो अगर हम देखें जो ये एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, इस तरीके से चेंज कर रहा होगा, y डायरेक्शन में होगा, तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करें, है ना, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, यहां पे हम एक मिनट, यहां पे जो हम वेलोसिटी का कंपोनेंट ले रहे हैं वो y डायरेक्शन में ले रहे हैं। ठीक है, हमें y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी पता है, कुछ भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो जीरो है। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन हमें पता है। ठीक है, टाइम नहीं पता है। ओके, तो टाइम के लिए अगर हम देखें तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ पे टाइम हमें निकालना है, तो डिस्टेंस कितनी वो कवर कर रहा है, l अपॉन स्पीड क्या है उसकी, v नॉट, ये टाइम। ओके, यहाँ तक दिख रहा है, क्लियर है? लेट मी सी, हाँ, ओके, विजिबल है। ठीक है,
तो बेटा यहाँ से हमें टाइम पता चलता है, तो हम y डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालें तो हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन e अपॉन m इनटू टाइम l अपॉन v नॉट। ओके ठीक है, तो यहां से vy निकल कर आता है e अपॉन m v नॉट। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। सो एंगल ऑफ डेविएशन tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है y और ये है x डायरेक्शन। y डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट आपने निकाला है e अपॉन m v नॉट। ठीक है, ये तो हो गया vy अपॉन vx क्या है v नॉट। ठीक है, तो ये आंसर आएगा, यहां तक नोट कर लेंगे, ये रब कर देता हूं मैं। क्वेश्चन जरूर लिखेंगे साथ में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं या एनसीईआरटी के होते हैं या लास्ट ईयर सीबीएसई में पूछे गए हैं, वो ऐसे क्वेश्चन में किसी एग्जाम के जरूर डिस्कस करता हूं। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू EL अपॉन m v नॉट स्क्वायर। सो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स EL upon m v naught square. Okay, so angle of deviation will be EL upon m v naught square. This will be the answer. This one is the answer. Okay, कितना डेविएट करेगा ये थीटा? E इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, चार्ज पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रॉन है, L कितनी लेंथ थी, मास उसका, और v नॉट स्क्वायर किस वेलोसिटी से वो एंटर किया। ठीक है, दिस वन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट करेंगे इसको। अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इससे पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस आपने पढ़ा था, और उससे पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, है ना, दो मासेस के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्सेस, वो पढ़ा था। तो अभी देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलर है, बिल्कुल सेम है। मान लीजिए किसी एक गिवन पॉइंट पे, मान लो P पॉइंट है, यहाँ पे एक चार्ज Q1 रखा है, यहाँ पे एक चार्ज Q2, यहाँ पे Q3 और इस तरीके से Qn। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो E1 है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो E2 है ना। इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, सपोज करिए वो इस डायरेक्शन में E3 है, और ये n चार्ज है, Qn की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है मान लीजिए En। ठीक है, तो ये जो E1 है जो इस चार्ज Q1 की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, वो Q2 की वजह से प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा इंडिविजुअली। बट अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, है ना, तो इन सब का वेक्टर सम होगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो हम लोग अभी करेंगे। इन सब का वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वेक्टर सम ऑफ द all the fields developed by the individual charges. So net field at the point P will be the vector sum of the all electric fields developed by the individual charges, but the field developed by one charge will not be influenced by the presence of the other charge. इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इसकी वजह से प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, नेट निकालना होगा तो सबका वेक्टर सम करेंगे। ओके, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस 8 into 10 to the power पॉजिटिव चार्ज है, 8 into 10 to the power -6 कूलम एंड -8 into 10 to the power -6 कूलम रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल d अपार्ट। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस ले लेंगे A और B। ठीक है, एक पे चार्ज है प्लस का 8 into 10 to the power -6 कूलम, और एक पे चार्ज है -8 into 10 to the power -6 कूलम। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल d। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिडिल पॉइंट O
एक इनका मिड पॉइंट है O, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिडल पॉइंट O बिटवीन द चार्जेस इज 6.4 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिडिल पॉइंट में मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई d/2 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई d/2। यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 6.4 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम है। तो आपको बताना है कि ये डिस्टेंस d कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होगी और इस चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इन द टर्म्स ऑफ दीज चार्जेस एंड d। ओके, आफ्टर दैट उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को गिवन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर कर देंगे तो d की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए निगेटिव चार्ज है, ठीक है। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिडल पॉइंट O बिटवीन द चार्जेस इज 6.4। अब यहाँ पे कोई हम एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं Q0। ओके, टेस्ट चार्ज ले लेते हैं कोई Q0। तो यहाँ की वजह से Q0 हमेशा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्योंकि ये निगेटिव, मान लो E1 है ना, इस तरफ हो, और ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी अवे मींस E2 भी इधर होगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो वेक्टर सम होती है और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, E1 प्लस E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में। मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है इसको। ये निगेटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेते हैं तो निगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इन चार्जेस से डेवलप होगी दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, एक ही तरफ होगी, इसलिए उसको हम ऐड कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q E1 मैंने किसकी वजह से कहा था, इसकी वजह से, तो 8 into 10 to the power -6 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, दूसरा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q दैट इज 8 into 10 to the power -6 डिस्टेंस का स्क्वायर। अब एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हमने माइनस साइन इसलिए नहीं लिखा है कि चार्जेस का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं। ओके, जो कॉमन है यहाँ पे, क्योंकि पूरा टर्म ही कॉमन है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 8 into 10 to the power -6 अपॉन d/2 टू द स्क्वायर। दोनों को अगर x मान लो तो x प्लस x 2x हो गया, अगर इसको x मान लो तो x प्लस x 2x लिखा हुआ है, और इधर ये वैल्यू कितनी दी गई थी 6.4 into 10 to the power 4। ओके, इसको इक्वेट कर देंगे, 6 पॉइंट है यहाँ पे। ओके, अब क्या करेंगे, हमें d की वैल्यू निकालनी है, इसको और सिंपलीफाई करेंगे 6.4 into 10 to the power 4। ओके, या आप चाहो तो 2 से इसको कैंसिल कर दो, 3.2 लिख सकते हो। ओके, 2 से इसको कैंसिल कर दोगे तो 3.2 हो जाएगा, इसका हाफ, 2 इधर डिवीजन में आएगा, 3.2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 9 की वैल्यू आपको पता है 9 into 10 to the power 9 होती है, into 8 into 10 to the power -6 अपॉन d/2 का स्क्वायर। ओके, d की वैल्यू निकालनी है, उसको इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा d/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 into 8 into 10 to the power 3, 9 में से 6 चला जाएगा, अपॉन 3.2 into 10 to the power 4। ओके, अपॉन हो जाएगा, इसको ऊपर ले आएंगे, ये हो जाएगा 9 into 8 into 10 to the power 3 into 10 to the power -4 अपॉन 3.2। पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ 10 लिख दीजिए। ओके, 8 4 जा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी लिखा हुआ है 10 to the power 4, ये 10 to the power -4, तो ये मिलके हुआ 10 to the power 4, -4 है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा आपका 9/4। ओके, और ये किसके इक्वल है, d बाई, यहाँ विजिबल है यहाँ तक, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, विजिबल है, ओके ठीक है, इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक, तो ये हो जाएगा d/2 इज इक्वल्स टू √9/4। ओके, तो हो जाएगा 3/2। क्लियर, ठीक है, नोट कर लेंगे यहाँ तक।
तो ये बचेगा d/2 इक्वल्स टू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो d इक्वल्स टू 3 मीटर. If meter distances are given in meter, then the answer will be in meter because you have taken coulomb, that is in SI unit. So that's why the unit of the distance will be in meter. So d equals to 3 meter. Okay, this one will be the answer. The distance between the charges will be 3 meter. Okay, clear होगा? Charges के बीच की distance 3 मीटर होगी. ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 पॉइंट चार्जेस. एक मिनट, क्लियर है? ओके. 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +1 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट. जैसा क्वेश्चन में कहा गया हो वैसा डायग्राम जरूर बना लेते हैं. 2 पॉइंट चार्जेस हैं, अपने आप से भी इसको कर सकते हैं बेटा, और दूसरा +4 माइक्रोकूलम. ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदल लो. ठीक है, 0.3 मीटर, क्योंकि हम सारी चीजें ऐसा मिलेंगे तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं. हाउ फार फ्रॉम दी +1 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी 0. वो कह रहा है कि +1 माइक्रोकूलम से कितनी दूरी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी. तो मान लो ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था B. इस पॉइंट C पे हमने मान लिया कि +1 माइक्रोकूलम से x डिस्टेंस पे, मान लो x डिस्टेंस, x मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो 0 होगी. तो इधर कितना बचा? 0.3 माइनस x. ओके, 0.3 का पूरा 0.30 को या 0.3 को की बात है, तो 0.3 माइनस x डिस्टेंस ही बची. तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये कैलकुलेट करें कि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी इस पॉइंट C पे, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी और किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी. फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगी और इक्वल होंगी. ठीक है, तो हम देखें यहाँ पे प्लस की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो होगी इस डायरेक्शन में, मान लो E1. ओके, यहाँ पे हम हमेशा टेस्ट चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करने के लिए. यहाँ से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वो इस डायरेक्शन में होगी और वो होगी. ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 है, इसका मतलब जो E1 होगी वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, देखो E1 E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन, का मतलब वो इक्वल भी होगी, तब तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी. हम इनको इक्वल कर देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q. Q कितना है? 1 × 10⁻⁻6. माइक्रो मतलब -6 होता है. डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और यहाँ पे 4 है, और डिस्टेंस कितनी है? 0.3 माइनस x का होल स्क्वायर. ओके, ये तो कैंसिल हो गया, x की वैल्यू हमें निकालनी, तो यहाँ से 10⁻⁻6 भी कैंसिल हो गया. तो ये बचा 0.3 माइनस x, इधर ले आओ इसको, अपॉन इसका स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. ओके, देख लीजिए यहाँ तक में कोई डाउट है तो इसको ध्यान से देखें. तो ये लिखा हुआ है 0.3 माइनस x अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. क्लियर? यहां से इसको हम लिख सकते हैं 0.3 माइनस x अपॉन x इज इक्वल्स टू √4, दैट इज ±2. ओके, इफ प्लस साइन इज टेकन, अगर प्लस साइन हम ले लें तो 0.3 माइनस x अपॉन x इज इक्वल्स टू 2x. ठीक है, सॉरी 2 होगा, इस x को उधर भेज दोगे, ऐसा आएगा. अगर हम प्लस साइन लें, यहाँ तक आपको क्लियर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई उनको इक्वल किया, x में एक रिलेशन आया. यहाँ पे चूंकि अंडर रूट था 4 का, अंडर रूट में जो वैल्यू होती है उसके प्लस माइनस दोनों आंसर होते हैं. तो अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो हमने पॉजिटिव 2 ले लिया, इस x को उस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा 0.3 माइनस x इज इक्वल्स टू 2x. इस x को उधर भेज दो तो 0.3 इज इक्वल्स टू 3x हो जाएगा. x इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर. अगर आपने पॉजिटिव वैल्यू ली है तब ये वैल्यू आ रही है, अगर आपने पॉजिटिव साइन लिया है. इफ नेगेटिव साइन इज टेकन, अगर आप नेगेटिव साइन लेते हैं, इफ नेगेटिव साइन इज टेकन देन फिर क्या होगा? 0.3 माइनस x बाई x
इज इक्वल्स टू -2। क्लियर है, यहाँ तक विजिबल है? ओके इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे तो 0.3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -2x, इसको उधर भेजेंगे तो 0.3 इज इक्वल्स टू -2x प्लस x, दैट इज 0.3 इज इक्वल्स टू -x, दैट इज x इज इक्वल्स टू -0.3 मीटर। ठीक है, तो यहां से x की दो वैल्यू आई। एक x कहता है कि 0.1 मीटर पे अगर आप रखते हो इस वाले चार्ज से किसी इसने रखते इस पॉइंट अगर बढ़ते हो इतनी डिस्टेंस तक तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन चार्जेस से प्रोड्यूस हो रही है उस पॉइंट पे 0 होगी। तो यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में मैंने x की वैल्यू प्लस ली थी, तो इस डायरेक्शन में 0.1 जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे 0 होगी। ये बात सही है। अगर हम x इज इक्वल्स टू -0.3 मीटर लेते हैं, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मैं रब करके दिखाता हूँ। यहाँ ये नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको कि जो माइनस में वैल्यू आ रही है उसका क्या मतलब है और वो सही आंसर है। इन दोनों में से सही आंसर कौन सा है, ठीक है। तो अगर हम इस +1 और यहाँ +4 से -3 मतलब इस तरफ यहाँ पे हम जाते हैं 0.3, तो देखो यहाँ पे x जो प्लस का था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, मान लो E1। इस चार्ज की वजह से ये भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, इधर भी E1 E2 भी इधर ही। तो दोनों की डायरेक्शन E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब 0.3 मीटर लेने पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू उस पॉइंट पर 0 नहीं आएगी, इसलिए ये आंसर सही नहीं है। ये आंसर सही है कि A से 0.1 मीटर के डिस्टेंस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ओके, समझ में आ गया होगा, नोट कर लेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 point charges Q1 and Q2 of 10 to the power -8 coulomb and -10 to the power -8 coulomb respectively are placed at 0.1 meter apart। तो 2 point charges हैं जो 0.1 मीटर की डिस्टेंस पे रखिए। डायग्राम गिवन है आपको, है ना। 10 to the power -8 है और ये भी 10 to the power -8 है, नेगेटिव है पॉजिटिव है ना। इनके बीच की डिस्टेंस 0.1 मीटर है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट A, इस पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, B इस पॉइंट B पे निकालनी है, एंड C एज शोन इन फिगर। ओके, तो सबसे पहले पॉइंट A ले लेते हैं। इधर देखो नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इस तरफ डेवलप होगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ E1 मान लो, ओके। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये पॉइंट A है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही डेवलप होगी। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन सेम है, ओके। तो अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें एट A, ओके, तो किधर क्या होगा, E1 प्लस E2। ये बात समझ में आई होगी, फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे जो फील्ड डेवलप होगी उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे जो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज, इधर ही। दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों का वेक्टर हम लेते हैं एक ही डायरेक्शन में, इसलिए सीधे सीधे मैग्नीट्यूड उनका ऐड हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q कितना है 10 to the power -8 अपॉन डिस्टेंस कितनी है 0.5 का स्क्वायर, प्लस ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q है 10 to the power -8, डिस्टेंस है 0.5 का स्क्वायर, ओके। दोनों सेम है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 to the power -8 अपॉन 0.25, क्लियर है। 0.5 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 2 × 10 9 × 10 to the power 9, इसकी वैल्यू होती है 10 to the power -8, ओके। ये हो जाएगा 100 on 25, हटाओगे तो 0 बढ़ जाएंगे, 25 4 जा, ठीक है। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करो 9 to the 18 4 जा 72, ओके। ये आ गया 72 into 10, ओके। 10 to the power 9, 10 to the power -8, 10 बचेगा, तो 720 न्यूटन पर कूलम। 720 न्यूटन पर कूलम, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चेक कर लेंगे एक बार, ओके।
एक डेटा थोड़ा गलत लिख गया, यहाँ पे 0.05 है, इसका आधा, 0.5 नहीं है, नहीं तो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं होगा, इसका आधा 0.05 मीटर। ओके, इस वजह से यहाँ गड़बड़ हो गया था, यहाँ भी इसको सही कर देता हूँ। आंसर में एक जीरो ज़्यादा आएगा बस, 0.05 है, 0.5 लिख दिया था वो गलती से, 0.05। 1/4 pi epsilon naught into 10 to the power minus 8 upon 0.05 का स्क्वायर प्लस 1/4 pi epsilon naught into 10 to the power minus 8 upon 0.05 to the square। ओके, अगर यहाँ पे हम 0.5 ले लेते तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होता, फिर पॉइंट सी पे एंगल फिर हमें पता होना चाहिए था, पॉइंट सी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में पता होता है कि हर एंगल 60 डिग्री का है, तो इसलिए इसका हाफ होगा 0.05, हमने 0.5 ले लिया था, तो ये हो गया 2 into 1/4 pi epsilon naught into 10 to the power minus 8 upon ये लिखा हुआ है 25 into 10 to the power minus 4। भाई 5 इसको अगर देखो तो लिखा हुआ 5 into 10 to the power minus 2, स्क्वायर करोगे 25 10 to the power minus 2 का स्क्वायर 10 to the power minus 4। ये भी x है, ये भी x, मिलकर 2x हो गया, तो हम डायरेक्ट इसका ये लिख दिया है। ओके, तो ये हो गया 2 into 10 to the power 2 into, अगर इसको देखो तो ये 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power minus 8 10 to the power 4 upon 25। क्लियर? तो ये बचेगा बेटा 2 into 9 into 10 to the power, यहाँ 10 बचेगा और यहाँ 10 to the power 5 हो जाएगी। अगर इसको आप देखो यहाँ पे माइनस का 8 है, 9 एक बचेगा 10 और 10 to the power 4, तो 10 ये बचा, एक जीरो और ले लो तो 10 to the power 3 यहाँ बचेगा, अपॉन में 25 है, एक जीरो इसलिए ले लिया मैंने कि 100 हो जाए, तो सीधे सीधे हम इसको कैंसिल कर लें। ठीक है, अब वही आंसर आएगा, बट 7 2 है ना, 9 4 जा 36 into 2 72 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी 7.2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम, और किधर की तरफ होगी, देखिए टुवर्ड्स माइनस 10 to the power minus 8 कूलम चार्ज, है ना, इधर की तरफ ही निकल कर आई, देखिए इसकी वजह से भी इस तरफ और इसकी वजह से भी इस तरफ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो टुवर्ड्स माइनस 10 to the power minus 8 कूलम चार्ज इधर रखा हुआ है। ओके, तो इसको नोट करेंगे यहाँ तक। ओके, इसको ड्रॉप कर देंगे। अगला उसने कहा है कि पॉइंट बी पे बताइए, तो पॉइंट बी को ले लें, आसान है, इसी तरीके से पॉइंट बी पे ले लेंगे। अगर वेक्टर सम ना हो, अलजेब्राइक सम हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगल कुछ भी हो सीधे जोड़ सकते घटा सकते हैं, बट वेक्टर सम है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू द वेक्टर लॉ होता है। अब बी पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, यहाँ से ये पॉइंट जो है ए, वो कितने डिस्टेंस पे है, पॉइंट, ये भी 0.05 है, 0.05 मतलब ए के ए तक डिस्टेंस है 0.1, है ना, इसको ऐड कर लोगे, यहाँ से ये पूरा ऐड करो, 0.05 प्लस 0.05 0.1 आ जाएगा, और बी से या फिर यहाँ से इस पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है वो है 0.15, देख लो 0.1 यहाँ है, 0.05 और ऐड हो जाएगा, तो 0.15 मीटर पे इस पॉइंट से, जहाँ पे माइनस 10 to the power minus 8 कूलम चार्ज रखा है। इस पॉइंट का नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम चाहे तो नाम लिख सकते हैं PQR, है ना, तो 10 to the power minus 8 से ये 0.15 के डिस्टेंस पे। अब देखो यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, ठीक, उसकी वजह से जो फील्ड डेवलप होगी वो इस तरफ होगी, इस चार्ज की वजह से, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है, और इस चार्ज की वजह से जो फील्ड डेवलप होगी वो इस तरफ होगी। ठीक है, दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे, जो मैग्नीट्यूड में बड़ी होगी, है ना, क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस ये कम है, रिवर्स इनवर्स रिलेशन होता है, तो ये इसकी वजह से जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। आप सीधे भी निकाल सकते हैं, या अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालें फिर कैलकुलेट करें, नहीं तो आप सीधे ही पता कर सकते हैं, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, और ई का जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर, मतलब ई का आर के साथ इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स स्क्वायर लॉ की तरह,
तो इसका मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है चार्ज से तो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की कम होगी। तो इसकी वजह से जो फील्ड इधर डेवलप हो रही है, ये नेगेटिव चार्ज है, फील्ड इधर डेवलप होगी, उसकी वैल्यू इसकी वजह से कम होगी क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम है। ओके, तो ये यहाँ पे इस फॉर्मूले से आप कह सकते हो कि E2 इज लेस देन E1, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम द पॉइंट ए, या फिर आप कह सकते हो अवे फ्रॉम द चार्ज 10⁻⁸ कूलम, इससे दूर की तरफ होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर बात करें मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, देखिए E net is equals to E1 minus E2, both are in different directions, so subtraction will be there. अब E1 देख लेता हूँ क्लियर आ रहा है, ओके। E1 जब निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q E1 is due to this charge, so that is 10⁻⁸ अपॉन डिस्टेंस दैट इज 0.05 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस है ना। ओके हाँ ठीक है, ए पॉइंट से हमें लेने की जरूरत नहीं थी, ठीक। ये ए पॉइंट हमने शो किया है, ए से ए पे तो कोई चार्ज है नहीं, तो इसलिए ए का कोई मतलब नहीं है, यहाँ तक है। हमने इस पॉइंट पर जहाँ पे 10⁻⁸ रखा हुआ है चार्ज, वहाँ से E1, ठीक। तो ये निकाला आपने 1/4 पाई, ठीक, माइनस E2 इस चार्ज की वजह से है, तो आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 10⁻⁸, और ये डिस्टेंस कितनी है आपने देखा, ये 1.1.05 दैट इज 0.15 टू द स्क्वायर। ओके, क्लियर होगी यहाँ तक बात। इसको कॉमन ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, ये हो जाएगा 10⁻⁸ और ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁴, ओके। इसको कॉमन ले लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, यहाँ बचेगा माइनस 10⁻⁸ अपॉन 225 इंटू 10⁻⁴। अब 15 इंटू 10⁻², होगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है, ओके। अब सॉल्व करना है केवल, इसको सॉल्व कर लेंगे 9 इंटू 10⁹, ओके, क्लियर होगा यहाँ तक। चाहो तो ये वाला पार्ट भी कॉमन लेके सॉल्व कर लो, या फिर इसको सॉल्व करके ही देख लो, वैसे इतना पार्ट कॉमन है, ठीक है। सीधे सीधे 1/25 माइनस 1/225 को सॉल्व कर लेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते तो ऊपर बचेगा 10⁻⁴ अपॉन 25 माइनस 10⁻⁴ अपॉन 225, क्लियर है। 10⁻⁴ बाहर ले आएंगे तो 9 इंटू 10⁵ बचेगा यहाँ पे, और यहाँ बचेगा 225 माइनस 25 अपॉन 225 इंटू 25, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 200 ऊपर सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन का पार्ट है, आप लोग कैलकुलेशन का पार्ट खुद से कर सकते हैं, कई मेथड हो सकते हैं उसको सॉल्व करने के कैलकुलेशन के, उसको लेके परेशान नहीं होंगे। Calculation may be done differently, okay? You can do it differently, okay? So this will become 9 into 10⁵, 200 upon 225 into 25, okay? तो 25 8 जा 200 होता है, okay? ये बचेगा 9 8 जा 72 into 10⁵ upon 225, okay? क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो ये देखो, इसको सॉल्व करेंगे आगे, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 2 1 2 0 ले लो, इसके साथ यहाँ से 2 0 आगे ले लिए अपॉन 225, ओके। अब 5 to 7 to 9, ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, 3 7 जा 3 5 जा, 3 2 जा 3 4 जा, ठीक है। इसको 5 से अगर कैंसिल करें 15 से अगर करें तो 15 5 जा 75, 15 1 जा 15, 9 6 जा 5 3 जा 5 2 जा। तो ये आ गया आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू द चार्जेस 32 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम और 3.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, ओके। दिस वन विल बी द आंसर। यहाँ पे जो चार्ज हो, यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन दोनों चार्जेस की वजह से
वो होगी 3.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ओके, क्लियर है? ठीक है, अगला पार्ट पॉइंट सी पे निकालना है। अच्छा, किधर होगी मैंने बता दिया कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। लास्ट पॉइंट है कि सी पे निकालेंगे, तो सी वाला आसान है। देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एंगल 60 डिग्री का होगा, पॉइंट सी यहाँ बना लो इस तरीके से। इस वाले चार्ज प्लस की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस तरफ होगी, सी पॉइंट है। और ये माइनस चार्ज था 10⁻⁸, इसकी वजह से इस तरफ होगी। मान लो ये E1 है, आपकी इच्छा, ओके, E1 इंटू किसी को भी मान सकते हैं। ये 60 डिग्री एंगल था, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये 120 डिग्री एंगल होगा। इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि E1 10⁻⁸ की वजह से, E2 भी 10⁻⁸ की वजह से, तो इनकी अगर आप वैल्यू निकालोगे तो सेम आएंगी। तो आप निकाल लो E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 है 10⁻⁸, अपॉन डिस्टेंस कितनी है 0.1 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ 10⁻⁸ अपॉन 0.01। ठीक है, यहाँ से हटाएंगे 2 जीरो, आगे बढ़ जाएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बचा था 1 प्लस का और 2 और है, तो 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम ये आ जाएगी, 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ओके, यही वैल्यू E2 की भी आएगी, क्योंकि डिस्टेंस और चार्जेस सेम है, पर डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। तो अगर दो इक्वल वेक्टर्स है ना 120 डिग्री एंगल पे लग रहे हैं, तो उनका आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ से, या ट्रायंगल लॉ भी कह सकते हो, पैरेललोग्राम लॉ। E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos एंगल बिटवीन देम। ओके, तो यहाँ पे देखो, वैसे राइट बाइसेक्टर सीधे सीधे यहाँ आएगा, इन दोनों के बीचों बीच में रिजल्टेंट फील्ड। ओके, जब दो इक्वल वेक्टर होते हैं तो बीचों बीच में 60 डिग्री दोनों से साथ, अगर ये 120 डिग्री तो 60 इधर 60 इधर, रिजल्टेंट फील्ड होगी। ओके, तो ये हो गया 9000 का स्क्वायर प्लस 9000 का स्क्वायर, 9000 ही तो लिखा है, प्लस 2 9000 इंटू 9000 दैट इज 9000 का स्क्वायर एंड कॉस ऑफ 120 डिग्री। ओके, अब 9000 यहाँ भी कॉमन ले लेंगे और उसको नोट कर लो, तो इधर का रब कर देते हैं, क्वेश्चन रब कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा स्पेस मिलेगा, इधर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 9000 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर रूट के बाहर आएंगे, लेके उसको तो स्क्वायर रूट स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ 9000 बचेगा। 1 + 1 + 2 इंटू कॉस 120 डिग्री होता है -1/2, 2 घट जाएगा, यहाँ से ये बचेगा 9000 √1 + 1 -1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो नेट दिया जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी 9000 न्यूटन पर। ओके, तो इस तरीके से गिवन पॉइंट्स पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसको सॉल्व करिएगा, उसके बाद अगली क्लास में फिर हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो अदर डेरिवेशंस हैं वो सारे कुछ डिस्कस करके गॉस थ्योरम पे पढ़ेंगे। ओके, जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये सॉल्व करिएगा क्वेश्चन। Find the magnitude and direction. Find the magnitude and direction of electric field at point P as given in figure or shown in figure as shown in figure. डायग्राम आपको दिया गया है, ऐसा एक डायग्राम दिया गया है, ये A है, ये भी A है, हर जगह प्लस चार्ज रखा हुआ है, +Q +Q +Q। ओके, ये पॉइंट P है, इस पे आपको बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों चार्जेस की वजह से क्या होगी। ओके, जितने क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कराए हैं उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है,
ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर कोई डाउट है, कहीं पे कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू बच्चों।